नमस्कार दोस्तों तांत्रिकों के बारे में तो आपने सुना होगा, तांत्रिक विद्या के बारे में भी सुना होगा। दोस्तों तांत्रिक विद्या जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है। तांत्रिकों के माध्यम से अगर आप अपना कुछ भला कर सकते हैं तो आप अपना 100 गुना ज्यादा बुरा भी कर सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि तांत्रिक विद्या कितनी अच्छी और कितनी बुरी है। दोस्तों तांत्रिक विद्या, जिसे इंग्लिश में ऑकल्ट कहते हैं, उसको लेकर कई तरह के विचार लोगों के मन में आते हैं। क्या तांत्रिक विद्या से हमारा फायदा हो सकता है? दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों तंत्र विद्या, जिसे इंग्लिश में ऑकल्ट कहते हैं, इसको लेकर कई तरह के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं। कुछ तो इसे सीखने के लिए व्यग्र करते हैं, तो कुछ इसे बहुत बुरा समझते हैं। तो आखिर माजरा क्या है बुरा और क्या है फायदेमंद? दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों तांत्रिक विद्या एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन अलग स्तर की है। इसको आध्यात्मिक मार्ग से हमेशा दूर रखा गया है। जब कभी आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे किसी साधक ने इस विद्या की ओर जरा सा भी रुझान दिखाया, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए गए ताकि वो दोबारा ऐसा कभी न कर सके। ऑकल्ट यानी तंत्र विद्या का एक हिस्सा। दोस्तों इंग्लिश शब्द ऑकल्ट का कोई बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित अर्थ नहीं है। दरअसल ऑकल्ट का मतलब सिर्फ एक खास काबिलियत है, लेकिन चूंकि कुछ लोग इस काबिलियत का गैर जिम्मेदारी से और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ऑकल्ट शब्द का मतलब कुछ बुरा, कुछ नकारात्मक समझा जाने लगा। दोस्तों तांत्रिक विद्या को आम बोलचाल की भाषा में जादू टोना समझ सकते हैं। यह विद्या महज एक टेक्नोलॉजी है। आज आप भारत में अपना मोबाइल फोन उठाकर जब चाहें अमेरिका में किसी से बात कर सकते हैं। तांत्रिक विद्या भी कुछ ऐसा ही है। अंतर बस इतना है कि इसमें आप सेल फोन के बिना ही अमेरिका में किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। यह थोड़ी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी है। वक्त के साथ जब आधुनिक टेक्नोलॉजी का और विकास होगा, तब उसके साथ भी ऐसा ही होगा। अभी ही दोस्तों एक ब्लूटूथ मैग्नेज्म है, जिसमें किसी का नाम बोलने पर उसका फोन नंबर डायल करने लगता है। ऐसा एक दिन आएगा जब इसकी भी जरूरत नहीं रह जाएगी। बस शरीर में एक छोटा सा इम्प्लांट लगाने से सारा काम हो जाएगा। तांत्रिक विद्या भी इसी तरह एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक अलग स्तर की, पर है भौतिक ही। यह सब करने के लिए आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी चाहे जो भी हो, आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा का इस्तेमाल ही करते हैं। आमतौर पर आप अपनी जरूरतों के लिए दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक सेल फोन या किसी टेक्नोलॉजी के उत्पादन के लिए जिन बुनियादी पदार्थों का उपयोग होता है, वे शरीर, मन और ऊर्जा ही होते हैं। शुरू में फोन तैयार करने के लिए आपको बहुत तरह के सामान की जरूरत होती थी। अब हम लगातार इस सामान की मात्रा घटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें किसी भी सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही होगी तांत्रिक विद्या। आधुनिक विज्ञान और तांत्रिक विद्या कहीं ना कहीं जाकर जरूर मिलेंगे, अगर इनको ठीक से समझा जाए, समझ में थोड़ा सा भी बदलाव लाया जाए। दोस्तों भौतिक का अनेक प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखें, तो जो चीज चट्टान जितने बड़े आकार से शुरू हुई थी, वह अब एक बहुत ही छोटे से चिप तक पहुंच चुकी है। जितनी बातों को लिखने के लिए पूरा पहाड़ भी छोटा पड़ जाए, आज उतनी ही बात एक बहुत ही छोटे से चिप में समा जाती है। भौतिक वस्तु अब सूक्ष्म होती जा रही है। जब हम भौतिकता सबसे सूक्ष्म आयाम का उपयोग करते हैं, तो उसी को तंत्र विद्या कहते हैं। दोस्तों दुनिया के कई हिस्सों में तांत्रिक विद्या को आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो हमारा मतलब भौतिकता से परे जाने का होता है। आध्यात्मिकता तो आपके भीतर एक ऐसी अनुभूति लाने के लिए है जो भौतिक नहीं है, पर तांत्रिक विद्या है तो भौतिक ही। चाहे हम
भौतिकता के सूक्ष्मतम आयामों का ही उपयोग क्यों न करें। जैसे जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाएगी, तांत्रिक विद्या की जरूरत कम होती जाएगी। मान लीजिए 1000 साल पहले कोयम्बटूर में मैं होती और आप दिल्ली में, और मैं आपको एक संदेश देना चाहती, तो या तो आपको इतनी दूर से यात्रा करके चलते हुए मेरे पास कोयम्बटूर आना पड़ता, या मुझे चलते हुए आपके पास दिल्ली जाना पड़ता। दोनों ही बातें अव्यावहारिक होती। इसलिए मैं थोड़ा समय खर्च करके तांत्रिक विद्या में महारत हासिल कर लेता, ताकि मैं अपना संदेश आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। लेकिन अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक सेल फोन है। मैं अभी भी इस विद्या का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन आपको इसे ग्रहण करने के लायक बनाने में, ताकि आप यह संदेश बिल्कुल साफ साफ ग्रहण कर सके और उस पर संदेह न करें, बेकार में बहुत सारा वक्त लग जाएगा। यह सब करने के बजाय मैं आपको सीधे फोन कर सकती हूँ। तो यह विद्या दिन ब दिन बेतुकी होती जा रही है, क्योंकि आधुनिक टेक्नोलॉजी बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। चूंकि लोगों ने ऐसे बुरे तांत्रिकों के बारे में सुन रखा है जिन्होंने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, या जिन्होंने लोगों को बीमार बनाया और मार डाला। इसलिए जब आप तांत्रिक विद्या या जादू टोने का नाम लेते हैं, तो वे समझते हैं कि यह हमेशा बुरा ही होता है। सामाजिक दृष्टि से संभव है आपने ऐसे ही लोगों को देखा हो, मगर तांत्रिक विद्या बहुत ऊंची श्रेणी की भी होती है। दोस्तों, शिव जी एक तांत्रिक है। जादू टोना एक अच्छी और लाभकारी शक्ति हो सकती है। यह अच्छा है या बुरा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कौन और कौन से मकसद से कर रहा है। दोस्तों, तांत्रिक विद्या योग का सबसे निम्न रूप है, लेकिन लोग सबसे पहले यही करना चाहते हैं। वे कुछ ऐसा देखना या करना चाहते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते। योग के शब्दों में इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को मूलाधार से व्यक्त किया है। इस विद्या को इतना बुरा माना जाता है कि इसके पास भटकने से भी मना किया जाता है। बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर इसी तरह से किया गया है। लेकिन कोई भी विज्ञान या टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की जान लेने, उनको तकलीफ देने के लिए करते हैं, तो कुछ समय बाद लगेगा कि टेक्नोलॉजी बहुत बुरी चीज है। तांत्रिक विद्या के साथ यही हुआ है। बहुत ज्यादा लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया है। इसलिए आमतौर पर इसको आध्यात्मिक मार्ग से दूर ही रखा जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।